माई सेल्फ राकेश कुमार, मैथ्स टीचर ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैथ क्लास में 7th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, पिछली क्लास में आपने एक्सरसाइज नंबर 6.3 का अध्ययन कर लिया था। इस क्लास में एक्सरसाइज नंबर 6.3 यानी सांख्यिकी में बार ग्राफ और दंड ग्राफ, इनका अध्ययन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, एक स्कूल की कक्षा 7 के 50 विद्यार्थियों की लंबाइयां निम्न प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 1। इसके लिए एक टेबल बनी हुई है ऐसे। इस टेबल में 2 प्रकार के ऐसे इस तरीके से लंबाई पहले दी गई है। ये है लंबाई और सेंटीमीटर में। फिर छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या, और कॉलम है आपके 6, 1 2 3 4 5 और 6, इस प्रकार से कॉलम। इनमें लंबाई और इनमें छात्रों की संख्या। तो पहला है 134, 155, 134 और 155, 158, 160, 158 और 160, 162 और 164, 162 और 164। छात्रों की संख्या में है 5 9 11, 5 9 11, 15 12 13, 15 12 और 13। कहा गया है उपर्युक्त के आधार पर एक दंड आरेख निरूपित कीजिए। अब आपको ग्राफ पेपर की जरूरत है। ग्राफ पेपर में दंड आरेख आपको इस टेबल से दंड आरेख बनाना है। दंड आरेख बनाने के लिए ग्राफ पेपर में किनारे की तरफ एक कॉलम छोड़ करके और इस तरीके से मोटी लाइन में ही मोटी लाइन को खींच देंगे। नीचे की तरफ भी एक मोटी लाइन के ऊपर ही एक लाइन ऐसे खींच देंगे। क्योंकि ग्राफ पेपर पर सेंटीमीटर के निशान बने होते हैं, यानी 1-1 सेंटीमीटर में मोटी लाइनें होती हैं। तो पहला है हमारा क्या कहना चाहिए, लंबाई, और दूसरा है छात्रों की संख्या। तो हमको पहले लंबाई या को नीचे लिखेंगे x अक्ष में। इसको x और x डैश कहते हैं, और ये y और y डैश हो गया। x एक्सिस में हम लंबाई को लिखेंगे। तो लंबाई है हमारे पास 134, या हम छात्रों की संख्या को इसमें लिख दें इस तरीके से। हमारे पास देखो मोटे कॉलम होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, हाईएस्ट है 15, 9 10 11 12 13 14, और आगे भी ऐसे इसको बढ़ा देंगे। ये 15 हो गया, ये 10 हो गया। 10 नहीं कहें, हम 1 2 कहें, क्योंकि 15 तक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 14 और 15। इस तरीके से हमने इनको डॉटेड कर लिया। तो छात्रों की संख्या 5, छात्रों की संख्या 5 है। 5 में लंबाई इधर देखेंगे तो इसमें भी 1 2 3 सब सेंटीमीटर की मोटी लाइनों में है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। चूंकि हाईएस्ट आपका 164 है
इसलिए हम यहाँ 170 तक जाएंगे। अब इसमें कहेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160 और 170। इसमें ये सभी सेंटीमीटर के खाने हैं और एक खाना छोटे छोटे 10 भागों में विभाजित होता है जो मिलीमीटर में होता है। अब देखिए 5 पर 5 आपका ये है, छात्रों की संख्या 5, 134 को देखना है तो हमें पहले इनकी इकाई भी लिख देना चाहिए। 1 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में लिखा है तो y अक्ष पर 1 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, ये हमारा पैमाना है। ये पैमाना है तो इस पैमाने में 1 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, यानी हम 134 सेंटीमीटर को 134 मिलीमीटर तक लेके जाएंगे तो 134 मिलीमीटर 130 से ऊपर होगा और बीच में अगर ये है तो 135 हो गया, इससे थोड़ा सा नीचे होगा तो 5 के ऊपर देखेंगे। ये 134 तक इसको हम ऊपर ले जाएंगे और ठीक 5 के ऊपर तक खींचेंगे इसको इस तरीके से। इसको इस तरफ को पूरा 1 सेंटीमीटर में लेंगे और नीचे 4 तक मिला देंगे इस प्रकार से। तो ये एक आयत मिल गया, पहला आयत हो गया। लंबाई सेंटीमीटर में कहां तक गई? 134 तक और छात्रों की संख्या थी 5। ठीक, अगला है 9 पर। 9 ये है, 9 में है 155, तो 155 तक गिनेंगे तो 150 से ऊपर 155, 150 और 160 के बीच में आएगा तो इसके सामने 9 पर जाएंगे इधर और यहां से 9 तक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे ऐसे, और इस तरीके से 1 सेंटीमीटर का एक आयत बना देंगे ऐसे। ये 9 हो गया इस तरीके से। फिर दूसरा है, नेक्स्ट है इसका, इसमें लिखा हुआ है 158। अब 11 पर, 11 ये आपका है, 11 पर 158 पर जाएंगे। 158 तो 50 के ऊपर यहाँ पर लाएंगे 158, यहाँ पर लाएंगे 158, थोड़ा सा इससे 55 से थोड़ा सा ऊपर होगा और 11 पर आएगा ऐसे। इसको सीधी लाइन स्केल से ही खींचना है ऐसे। अब आपके पास स्केल है तो आप स्केल से ऐसे खींच लेंगे। इस तरीके से। इसी तरीके से फिर 160, 160 ये है और ये 12 पर, तो आगे जगह थोड़ी सी कम है, आप इधर को या हमको छोटे से छोटे बनाने चाहिए थे, यानी हटाइए इसको, इसको डिवाइड कर लेंगे हम 2 पार्ट्स में ऐसे। हम केवल 160 तक बनाए दे रहे हैं इसमें, तो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इस तरीके से आगे बढ़ा लेंगे। और इसको हम कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इस तरीके से बना लेंगे। 134 5 पर था तो 5 इधर, 134 यहां तक है। इस तरीके से
एक आयत बनाना रहता है, 5 और 4 में इस तरीके से एक आयत को बना देंगे। फिर दूसरे में 9 में है 155, 9 ये है, 155 तक लाएंगे, 150 और 60 के बीच में 9 ऐसे ड्रॉ कर लेंगे और इधर को इस तरीके से बना दिया। ये भी एक आयत चित्र बन गया। फिर है 11 पर 158, 11 ये 11 है, तो 158 में आइए, 158 50 के ऊपर होगा, 60 से थोड़ा सा नीचे होगा, तो इसको ऊपर लेके जाइए ऐसे 158, और ये था 55, इतना ऊंचा हो गया, और इसको 10 की तरफ को लाएंगे इधर को, एक आयत आपका ये बन गया। फिर 15 पर 160, तो 15 आपका ये है, 15 पर है 160, 160 तक ऊपर लाएंगे ऐसे सामने, ये आपका इस तरीके से अगला भी आयत चित्र बन गया। फिर अगले में है 12 में 162, तो 12 आपका ये है, 12 में 162, 60 के ऊपर जाना है, 60 आपका ये है, थोड़ा सा इससे ऊपर जाना होगा, ये 60 इधर कर दे, 162 इधर कर दे, इस तरीके। और फिर रह गया 13 में आपका है 164, तो ये बीच का भाग 13 ही बचा है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे, 164 में इस तरीके से। और अगर इनको चाहें तो हम इस तरीके से या पेंसिल से सेट भी कर लें, आयत चित्र इस प्रकार से बनाना है। तो आप दंड आरेख बहुत आसानी से बना सकते हैं, लेकिन इसको आप ग्राफ पेपर पर ही बनाएंगे, नहीं तो आपको सिंपल पेज पर बनाने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। चलिए अब ग्राफ, ये दंड आरेख आपके हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 5। 7 नंबर में है, तो 6 नंबर तक आप कंप्लीट कर सकते हैं। 7 नंबर में है कक्षा 7 के छात्रों 43 छात्रों द्वारा विद्यालय आने के लिए अपनाए गए यातायात के साधनों का विवरण। तो इसमें भी टेबल दी गई है, यातायात के साधन, यातायात के साधन। यातायात के साधनों में साइकिल, बस, रेल और साइकिल, बस, रेल और पैदल, रेल और पैदल, इस प्रकार से। ये टेबल दी गई है। बालक, बालिका और योग, यहाँ है बालक और फिर है बालिका और योग। टेबल इस प्रकार से आपकी है। इनको भी आगे ऐसे बढ़ा लेते हैं। साइकिल, बालक कितने हैं? 5, 5, 6, 6, 6, 5, 6, 6, 6। और फिर हैं बालिका, बालिका में हैं 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7। और इनका योग है 9, 11, 12, 13, 9, 11, 12 और 13। इस प्रकार से आपको टेबल दी गई है। इसे कहा आंकड़ों को मिश्रित दंड चित्रों द्वारा दिखाइए, प्रदर्शित कीजिए। तो बालक, बालिका और योग। तो बालक और बालिका यानी साइकिल, बस और रेल को हम एक्स एक्सिस पर लेंगे। इस तरीके से वही सिस्टम है कि आप ग्राफ पेपर पर लेफ्ट साइड में किनारे एक कॉलम छोड़ करके इस लाइन को खींच देंगे और नीचे से एक कॉलम छोड़कर इस तरफ को भी एक लाइन नीचे खींच लेंगे। फिर है साइकिल, बस, रेल और पैदल। तो यहाँ पर साइकिल
साइकिल में है 5 बालक हैं, तो अगर यहाँ देखें तो 1 2 3 4 और 5, पूरे हाईएस्ट नंबर है कितना 7 तक है, 6 और 7 तक हमने ले लिया। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पैमाना आपको लिखना होगा 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 छात्र, 1 छात्र। अब साइकिल की बात करते हैं। साइकिल में 3 कॉलम होंगे, इस तरीके से ऐसे कॉलम बना लेंगे, ये बराबर बराबर बने होंगे 1 सेंटीमीटर में, इस तरीके से। तो पहले है साइकिल। साइकिल में बालक है 5। साइकिल हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो बालक 1 नंबर से स्टार्ट करेंगे, 5 है तो 5 तक हम इधर नीचे ले जाएंगे। ये हो गया बालक। और फिर है बालिका। बालिका है 4 बालिकाएं इधर, पहले हम बालक को नोट कर रहे हैं, फिर बालिका को नोट कर रहे हैं, इस तरीके से। इसमें दोनों आयत एक दूसरे से सटे हुए बनते हैं, उसमें सभी अलग अलग बनते थे, इसमें एक साथ दोनों बनेंगे। फिर है, ये हो गया 5 बालक हैं और ये 4 बालिकाएं हैं। फिर है बस द्वारा, ये था साइकिल, साइकिल द्वारा। अब बस द्वारा, तो इसमें एक या 2 कॉलम आप छोड़ देंगे, इसके बाद बनाएंगे बस द्वारा। बस में है आपका 6 और 5, तो बालक कितने यहां से ले लेते हैं, तो 6 बालक, इस तरीके से हम लाइन ड्रॉ कर देंगे, इस तरीके से एक आयत बन गया ये। और 5 बालिका हैं, तो बालिका होंगी 5 के सामने से इधर से नीचे की ओर ऐसे आयत बना दिया। फिर रेल द्वारा, थोड़ा सा ये था आपका बस द्वारा, और अब रेल द्वारा। रेल में देखिए 6 और 6 बराबर हैं, तो 6 तक लाएंगे ऊंचाई तक ऐसे, और इस तरीके से एक आयत हमने बना दिया। 6 इसमें भी है, बालक और बालिका दोनों बराबर बराबर हैं। ये आगे वाला है बालक, बालक और बालिका। फिर ये बालक, बालिका, फिर इसमें बालक और बालिका। अब एक रह गया पैदल, तो यहाँ पैदल वाले लिख लेंगे ऐसे। पैदल में कितने 6 और 7, 6 लोग पैदल जा रहे हैं, तो इसके सामने ही बिल्कुल ठीक सामने, और इस तरीके से एक आयत बना लेंगे। ये थे बालक। और दूसरे बालिका 7, तो 7 को एक कॉलम ऊपर इसको और ले आएंगे, और इधर से ये हो गई बालिका। 4 5 थे, फिर 6 और 5 हैं, और 6 बराबर बराबर हैं, इसमें 6 और 7 हैं। इस प्रकार से ये आपका दंड आरेख भी बन जाता है। तो बच्चों, आपको इसमें दंड आरेख और दोनों चित्र बनाना, आयत चित्र बनाना भी आ गया। इस क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।